वेलकम बैक सी के सीरीज में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में फॉर्मेटेड फंक्शंस के बारे में देखा था कि प्रिंटफ और स्कैनफ कैसे काम करता है। इस वीडियो में हम लोग लेकर के चलेंगे अनफॉर्मेटेड फंक्शंस को। दैन इससे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसको देखेंगे विदाउट कंट्रोल स्टेटमेंट वाला। तो सबसे पहले इसमें लेकर के चलते हैं कि अनफॉर्मेटेड इनपुट को अनफॉर्मेटेड इनपुट की बात यदि हम करें तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जो फॉर्मेट स्ट्रिंग को फॉलो नहीं करे, यूज नहीं करे अपने डेटा टाइप को आइडेंटिफाई करने में, तो उसको कहते हैं अनफॉर्मेटेड, यानी फॉर्मेट स्ट्रिंग का जो यूज नहीं करता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा है, तो इसमें इनपुट में यदि देखेंगे गेटचर, getChe, getch और गेट्स, ये चार फंक्शंस हैं जो इनपुट के लिए यूजेबल है और जो रिस्पॉन्सिबल है इनपुट लेने के लिए। अब आते हैं इसमें कि गेटचर फंक्शन काम कैसे करेगा। तो देखिए मैं बता दूं कि ये दोनों तीन फंक्शंस जो है ये कैरेक्टर के लिए यूज किया जाता है, और जो गेट्स है, गेट्स यूज किया जाता है स्ट्रिंग के लिए। कि स्ट्रिंग इनपुट करना है तो उस समय हम लोग गेट्स यूज करेंगे, यदि कैरेक्टर इनपुट करना है तो गेटचर है, getch है, getch है, इतने को हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो मन में आएगी ना कि आखिर ये क्या डिफरेंस है, गेटचर भी सिंगल कैरेक्टर इनपुट ले रहा है, getch भी वही कर रहा है, getch भी वही कर रहा है, तो फिर इतने फंक्शंस हैं किस लिए। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि देखिए गेटचर फंक्शन जो है, पहला हम लोग करके चलते हैं 1 नंबर गेटचर। ये फंक्शन हर हमेशा बफर्ड के कंसेप्ट को फॉलो करेगा। बफर्ड के कंसेप्ट को क्या मतलब इसका होता है कि देखिए जब ये किसको फॉलो करेगा, बफर्ड फंक्शन है, हाँ, तो बफर्ड फंक्शन का मतलब हो जाता है कि जो इनपुट करने के समय सारे कंटेंट को टेम्पोरली होल्ड करेगा, लेकिन जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो उसके फर्स्ट कैरेक्टर को ये ट्रांसफ़र कर देगा वेरिएबल में। इसका सिंटैक्स एक्चुअल में होता है कैर वेरिएबल var इक्वल टू गेटचर, ये इसका एक्चुअल सिंटैक्स है, ये इक्वल टू है, ये इसका एक्चुअल सिंटैक्स है। अब बात आती है कि ये गेटचर फंक्शन यदि हम यूज करें तो क्या होगा, कैसे ये दिखेगा। तो देखिए सबसे पहला चीज़ तो आप इसमें जानिए कि जब आप गेटचर को यूज करेंगे और सपोज कीजिए कि मैं यहाँ लिखा आई एम स्टूडेंट, तो ये लिखने की फैसिलिटी आपको दे देगा, और जैसे ही इंटर प्रेस करिएगा तो ये पहला कैरेक्टर यानी आई को इस वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, यानी आई को ये ट्रांसफ़र करेगा। इनपुट लेने के समय ये पूरे इनपुट ले लेगा, और जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करने के बाद ये पहला कैरेक्टर जो है इसको ये ट्रांसफ़र कर देगा वेरिएबल में। तो ये चूँकि बफर्ड फंक्शन है इसलिए ये पहला वाले को उठा करके वो पास करेगा, हाँ, यानी आई को वेरिएबल में ला करके पुट कर देगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताते चले कि गेटचर फंक्शन जो है ये डिफाइंड है stdio.h नाम के हेडर फाइल के अंदर, यानी कि हम यदि इसको यूज करेंगे
गेट कैर को, तो उस केस में stdio.h आपको इंक्लूड करना होगा। और यही काम आपको गेट चे भी करता है, यानी कि दूसरा फंक्शन जो है गेट चे ये भी यही काम करेगा, यानी इनपुट लेने का काम करेगा सिंगल कैरेक्टर। लेकिन गेट चे जो है ये अनबफर्ड है, अनबफर्ड फंक्शन है, ये याद रखिएगा। गेट कैर जो था वो बफर्ड था, लेकिन गेट चे जो है ये अनबफर्ड फंक्शन है। अनबफर्ड का मतलब हो गया कि यदि सेम ही सेंटेंस हम इनपुट करें इसमें, कि जैसे आई एम स्टूडेंट, तो ये इतना लिखने का आपको मौका नहीं देगा कि आप आई एम स्टूडेंट लिखिएगा। जैसे ही आप आई लिखे ये वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर देगा इसको, यानी कि इसका सिंटेक्स ऑलवेज सेम रहेगा। इसका भी कैर और भैर दे करके यहाँ आप लिखिएगा गेट चे, और अब यहाँ जैसे ही आप आई लिखिएगा कि आई को ऑटोमेटिक ये ट्रांसफ़र कर देगा वेरिएबल में, यानी आई एम स्टूडेंट लिखने का मौका आपको नहीं देगा, और ये इंटर की का वेट भी नहीं करेगा। जैसे आई लिखिएगा ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा आपको कि ये अनबफर्ड है, बफर में ये कुछ नहीं रखता। जैसे ये बफर्ड था तो इतना रखा, लेकिन ये अनबफर्ड है तो इतना ये लिखने का भी आपको मौका नहीं देगा। सिर्फ आप जैसे ये कैरेक्टर दीजिएगा ये ऑटोमेटिक आगे प्रोसीड कर जाएगा। और आप भैर को यूज करिएगा तो भैर में आकर के आपको मिल जाएगा क्या, आई। अब बात आती है कि ये तीसरे फंक्शन की, जो कि हम लोगों का है गेट चे। अब गेट चे हो गया गेट ch, तो गेट ch को लेकर के यदि चलें तो क्या है इसको अब आप देखिए। देखिए सबसे पहले आपको इसमें बता दूं कि गेट ch फंक्शन जो है, गेट ch फंक्शन भी अनबफर्ड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, अनबफर्ड। अनबफर्ड है तो ये जैसे गेट ch था तो ये भी अनबफर्ड है। इस दोनों का यानी गेट ch और गेट cs दोनों का डिफिनेशन है conio.h में, ये याद रखिएगा कि गेट ch और गेट ch इस दोनों का डिफिनेशन है किस हेडर फाइल में, conio.h में, और ये दोनों अनबफर्ड फंक्शन है। तो फिर तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि ये तब अनबफर्ड है तो फिर गेट ch था ही, तो गेट ch का क्यों लाया गया। तो इसके पीछे देखिए रीज़न क्या है, दोनों के नेचर में अंतर है। जैसे हम इसको यदि यूज करें कहीं भी तो कैर और वेरिएबल में मान लो भैर यूज कर लिए इक्वल टू गेट ch और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे दिए, तो देखो जब हम इंटर करेंगे यहाँ पर वैल्यू, जैसे गेट ch में बताए ना कि आई जैसे ही लिखे तो ये प्रोसीड कर जाएगा, आपको इंटर करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पर आई शो करेगा एट द टाइम ऑफ इनपुट, बट गेट चे यहाँ पर भी ये शो नहीं करने देगा। यानी आप आई प्रेस किए और वो वेरिएबल में रीड करके ट्रांसफ़र करेगा और यहाँ से सीधा बाहर निकल जाएगा, लेकिन आपने लिखा क्या ये आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। क्लियर है कि गेट चे इको करता है एट द टाइम ऑफ इनपुट, बट गेट ch फंक्शन जो है ये इको नहीं करता है इनपुट करने के समय कि क्या आपने डाला है। अब देखिए इसके बाद आते हैं हम लोग इसके फोर्थ वाले पर, ये थर्ड था, फोर्थ पर पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट में है आपको कि गेट्स फंक्शन। ये गेट्स क्या करता है कि देखिए आपको स्ट्रिंग के इनपुट की जब बात होगी तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन है कि हम स्कैनएफ से भी इनपुट
ले सकते हैं। स्कैनएफ में %s होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग का, और आप कैरेक्टर एरे या पॉइंटर का नेम आप यहाँ लिख दीजिए। इसमें एम्परसेंड साइन नहीं पड़ेगा, यानी एड्रेस ऑफ नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल हमने ले लिया यहाँ कैर और सी एच का साइज हमने 20 कर दिया कि ये 20 कैरेक्टर के किसी भी स्ट्रिंग को कंटेन कर सकता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे सी एच, यहाँ पर एम्परसेंड साइन नहीं लगेगा, एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगेगा। लेकिन देखिए इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए हम लिखें यहाँ पर कि कोई नाम ही इनपुट करें, तो हम यहाँ यदि मान लो लिखते हैं फलाना कुमार, तो इस स्कैनएफ में स्ट्रिंग का मतलब हो गया कि एक को उठाएगा, यानी कि यहाँ से ये फलाना जो लिखा हुआ है सिर्फ इसको उठाएगा। इसके बीच में जैसे ही स्पेस मिलता है फलाना और कुमार के बीच में, ये आगे वाले को नहीं उठाएगा, यानी यहीं से एंड ऑफ द स्ट्रिंग ये मान करके फलाना से ही वो ट्रांसफ़र कर देगा किस में, सी एच में, यानी इसमें आकर के स्टोर कर देगा। लेकिन कुमार को ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, या कुमार के जगह पर कुछ भी रहा तो स्पेस जहाँ आ गया स्ट्रिंग के बीच में तो उसको ये एक्सेप्ट नहीं करता है। अब बात आती है कि आखिर एक्सेप्ट करेगा कैसे। तो देखिए इसके लिए हम लोग यूज करते हैं गेट्स को। यदि हम यहाँ पर गेट्स लिखें और गेट्स में आकर के डाल दें सी एच को, तो ये स्पेस के साथ पूरे स्ट्रिंग को इनपुट ले लेगा, यानी कि स्पेस देने के बावजूद भी जितना कुछ हम लिखे रहेंगे उन सारे को ये उठा करके अपने में स्टोर कर लेगा। लेकिन इसका मैक्सिमम साइज हमने लिमिट किए हुआ है कितना, 20 कैरेक्टर। तो 20 कैरेक्टर तक का कोई भी स्ट्रिंग आप उठा लो, उसको ट्रांसफ़र करो, ये सी एच में आकर के स्टोर हो जाएगा विथ स्पेस। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो कि आपको समझना है। तो इस केस में ये पूरा नाम इनपुट ले लेगा। तो ये याद रखना है कि जब हम स्कैनएफ से इनपुट लेंगे तो उस केस में स्ट्रिंग्स है, तो जो फर्स्ट स्ट्रिंग होगा उसको ये एक्सेप्ट करेगा, रेस्ट को ये इग्नोर कर जाता है। अब आते हैं आउटपुट में। तो आउटपुट में आपका पहला है पुटकैर। ये पुटकैर फंक्शन क्या करता है कि एक सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले कराता है, और इसका डिफिनेशन है stdio.h में, यानी सिंगल कैरेक्टर को ये क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। इसका सिंटेक्स होता है पुटकैर और ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर या आप कैरेक्टर वेरिएबल आप दे सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमको एक सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले कराना है, पुटकैर दिए और ब्रैकेट के अंदर आप ए लिखेंगे तो ए को ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। कोई नंबर भी रहेगा तो उसको भी सिंगल कोट में दीजिएगा तो एज यूजुअल वर्क ये करा देगा, लेकिन एक बार में एक ही कैरेक्टर को ये डिस्प्ले कराता है। और सेम इसी तरह से दूसरा है आपको पुट्स, या पुट्स के पहले पुट सी एच भी है, आप उसको भी देखिए बताते हैं। पुट सी एच, तो पुट सी एच और पुटकैर दोनों एक ही तरह का फंक्शन है। ये पहला हो गया, ये इसका दूसरा हो गया। तो ये बात आएगी ना कि डिफरेंस क्या है। तो पुट सी एच जो है ये पुराना फंक्शन है, और पुटकैर जो है ये पुट सी एच के बाद का फंक्शन है। काम दोनों का सिंगल कैरेक्टर को ही डिस्प्ले कराने में आता है, यानी सिंटेक्स ऑलरेडी जो पुटकैर का है वही ये भी फॉलो करेगा। पुट सी एच और कैरेक्टर आप डाल दो, उसको ये डिस्प्ले करा देगा। अब यहाँ पर बात आती है
कि स्ट्रिंग को कैसे डिस्प्ले कराएंगे। तो इसके लिए आप देखें ही कि जैसे ही यहाँ यूज करेंगे पुट्स को, तो पुट्स को यूज करके हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये पुट्स का यूज कैसे होगा, देखिए इसका सिंटेक्स होता है पुट्स और मैसेज। जो भी मैसेज देना है आप ये दे सकते हैं। देखिए पुट्स के साथ एक रिस्ट्रिक्शन है, आइदर ये मैसेज प्रिंट करेगा या फिर किसी वेरिएबल से वैल्यू को, जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, उसके वैल्यू को प्रिंट करता है। तो मैसेज होगा और में हम दे देंगे पुट्स कैर एरे ऑब्लिक पॉइंटर। तो यहां पर ये हर हमेशा याद रखिएगा, या तो वेरिएबल से वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं पुट्स से। तो वेरिएबल कौन सा होना चाहिए, आइदर कैरेक्टर पॉइंटर होगा या कैरेक्टर एरे होगा, और या तो फिर डायरेक्ट हम कोई मैसेज दे सकते हैं। लेकिन दोनों को जैसे प्रिंटफ के साथ हम लोग यूज करते हैं, तो प्रिंटफ के तरह इसके थ्रू हम नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक तो आ गई बात इनपुट आउटपुट फंक्शंस की। अब नेक्स्ट जो इस सीरीज में लेकर के चलेंगे अब है कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा, कैसे हम प्रिंटफ स्कैनफ को यूज करेंगे या पुट्स को यूज करेंगे, गेट्स को यूज करेंगे, गेट कैर को यूज करेंगे, यानी कि ऑल द फंक्शंस विच आर असाइंड इनसाइड द अनफॉर्मेटेड फंक्शंस लिस्ट, उसका यूज क्या होगा, कैसे करेंगे, उसको लेकर के चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट कीजिए, जो चीज़ समझ में नहीं आती है बात उसको मैं रिपीट कर दूंगा। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम लग रहा है या कुछ एडिशनल जानना है तो आप मैसेज करिए, रिप्लाई मैं करूँगा ज़रूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।